Hello guys, welcome to our channel Interesting World. Please like, share and subscribe. बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में मिस्ट्री, खोई हुई शिप्स और अचानक गायब हो जाने वाले प्लेन्स की तस्वीर बना देता है। अटलांटिक ओशियन के एक ऐसा हिस्से में लोकेटेड ये जगह फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच पड़ता है। सालों से इस जगह को लोग डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या है ये बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? क्या यह खतरनाक है या सिर्फ कोई कहानियों का जाल? इस कहानी की शुरुआत 19th सेंचुरी से होती है, जब कुछ शिप्स के लेट होने या रूट से हट जाने की रिपोर्ट आने लगी। 1918 में अमेरिका कार्गो शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड थे, बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के गायब हो गई। इस इंसिडेंट ने पब्लिक इमेजिनेशन को झटका दिया और धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल के नाम लोगों के बीच मशहूर होने लगे। 1945 एक और घटना हुई। फ्लाइट 19, ये यूएस नेवी के 5 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट थे जो फ्लोरिडा से रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। कुछ देर बाद पायलट्स ने कंपास मालफंक्शन की बात कही और रेडियो कनेक्ट टूट गया। बाद में उन्हें ढूंढने गए रेस्क्यू प्लेन भी क्रैश हो गए। ये इंसिडेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ड्रामेटिक तरीके से पब्लिश हुए, जिससे मिस्ट्री और गहरी होती गई। 1960 और 70s के दौरान कई बुक और आर्टिकल ने दावा किया कि यह बरमूडा में नेचुरल लॉस का काम नहीं करते। किसी ने कहा टाइम पोर्टल है, किसी ने कहा एलियंस का जिक्र किया और किसी ने अटलांटिस जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशन को जिम्मेदार बताया। लेकिन जब साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने क्लेम को वेरीफाई किया तो एक अलग सच सामने आया। सबसे पहले, बरमूडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एरिया नहीं है, ना ही वर्ल्ड के किसी मैप में इसका कोई एग्जैक्ट बाउंड्री डिफाइन की गई है। जो भी इंसिडेंट इस ट्रायंगल से जोड़े गए, उनमें कई या तो गलत जगह पर हुए थे या फिर उनकी रिपोर्ट टाइम के साथ एग्जैक्ट होती चली गई। वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अटलांटिक ओशियन का यह सडन स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग करंट और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के लिए जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम नाम का पावरफुल ओशियन करंट यहाँ से गुजरता है, जो डैमेज शिप्स के रिमेनिंग पार्ट्स को बहुत तेज़ी से दूर ले जा सकता है। इस वजह से कभी कभी रैकेज मिलता ही नहीं और मिस्ट्री और बढ़ जाती है। मॉडर्न रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज भी हजारों शिप्स और फ्लाइट हर साल बरमूडा के ऊपर से सेफली ट्रैवल करती हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। इंश्योरेंस कंपनीज भी इस एरिया को किसी हाई रिस्क जोन के रूप में ट्रीट नहीं करती। अगर यह जगह वहीं डेंजरस होती तो कमर्शियल ट्रैफिक कब का बंद हो चुका होता। तो फिर बरमूडा ट्रायंगल का डर कहाँ से आया? एक्सपर्ट्स मानते हैं इसका जवाब इंसान की साइकोलॉजी में छुपा है। जब हम किसी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों को समझ नहीं पाते तो हम उसे मिस्ट्री बना देते हैं। मीडिया, बुक्स और फिल्म्स ने इस जगह इतना ड्रामेटिक बना दिया कि सच धीरे धीरे कहानियों के नीचे दब गया। आज साइंस के पास एडवांस सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम और एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग है, और इन सब ने क्लियरली दावा किया है बरमूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जगह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल ओशियन रीजन है जहां नेचर अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। शायद असली मिस्ट्री बरमूडा ट्रायंगल की नहीं है,
शायद मिस्ट्री ये है कि हम इंसान कभी कभी सच से ज़्यादा कहानी पर भरोसा क्यों कर लेते हैं। और इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल आज भी जिंदा है, न समुद्र में बल्कि हमारी इमेजिनेशन में।